हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज की कथा भारतीय संस्कृति के एक ऐसे चिर परिचित प्रतीक पर आधारित है जिसे बचपन से आप भी देखकर आश्चर्य करते होंगे। जी हां, मां काली की प्रतिमा। यह प्रश्न आपके भी मन में कई बार आया होगा कि मां शब्द सुनते ही प्यार, दुलार, स्नेह, मधुर भाव, बच्चों पर कृपा, क्रोध की कोई बात नहीं आती। लेकिन हमारी मां काली इतनी क्रोधित क्यों दिखाई देती हैं? उनके चरणों में देवादिदेव शंकर क्यों लेटे हुए हैं? ये सब और सारी जिज्ञासाओं पर आधारित है आज की कथा। आज से सहस्त्रों वर्ष पहले रंभासुर नाम के एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। कठोर तप करते करते जब बहुत वर्ष बीत गए तो आप तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी सरल मना हैं, कोई तपस्या करे तो वरदान देते हैं। प्रकट हुए और कहा कि वत्स वरदान मांग। उसने तपाक से कहा, प्रभु मैं अमर होना चाहता। ब्रह्मा जी सुनकर मुस्कुराए, बोले बेटा कुछ और मांग लो, इतनी बड़ी सृष्टि है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा सृष्टि के विधान के विपरीत है। रंभासुर ने अपनी दुर्बुद्धि लड़ाई और कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे तो मैं दोबारा जन्म ले लूं। यह अनोखी मांग सुनकर ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई, लेकिन वो तो वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, मगर एक बात याद रखना बेटे, इस वरदान के बाद भी तुम अमर नहीं हो। अपनी शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो मेरे विधान के अनुसार कोई एक स्त्री तुम्हारा वध करेगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रंभासुर हंसने लगा। उसने कहा कि मैं तो अभी क्षण से रक्त बीज हूं, अब तो मेरा वध आप भी नहीं कर पाएंगे, प्रभु जी की महिला करेगी। सृष्टि के सर्जक उस मूर्ख राक्षस की दुर्बुद्धि पर मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। शक्ति को संभालना सबके वश की बात नहीं है और दुराचारी व्यक्ति के वश में तो बिल्कुल नहीं है। यही हाल रक्तबीज का हुआ। वरदान के अहंकार से उसके अत्याचार की सीमाएं बढ़ने लगी। पूरी धरती पर सबको पराजित करने के बाद वह अपनी विराट सेना लेकर स्वर्ग की तरफ बढ़ा। स्वर्ग के देवताओं ने जब उसकी विशाल सेना देखी और उस विलक्षण वरदान का स्मरण आया तो हाहाकार मच गया। सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से अनुरोध किया कि भाई आप हमारे राजा हैं, आप शस्त्र अस्त्र निकालिए। वो तो काम कर नहीं रहे, तो वज्र ही है, वज्र चलाइए और इसे समाप्त करिए। इंद्र ने उस पर वज्रपात किया, कई बार वज्रपात किया, उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर होता था कि उसके रक्त की कुछ बूंदें वज्रपात के बाद गिरती थी और उनसे नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे, सेना और बड़ी हो जाती थी। परिस्थिति विकट होने लगी। सारे देवता वहीं पहुंचे जहां से यह समस्या प्रारंभ हुई, यानी कि ब्रह्मा जी के पास। निरुपाय देवता लाचार होकर सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी की शरण में खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई क्यों आए हो? तो सबने कहा कि प्रभु आपकी महिमा है, आप तो जानते हैं। ब्रह्मा जी को पूरा प्रसंग याद आया। उन्होंने कहा हाँ, वरदान तो दिया था पर अमरता का नहीं था। मैंने उसको कहा था कि अगर तू अनाचार करेगा तो कोई स्त्री तेरा वध करेगी, इसलिए तुम सब मिलकर अब महाशक्ति की आराधना करो। देवता आदिशक्ति की आराधना करने लगे। कठोर तपस्या के बाद आदिशक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और देवताओं की सहायता करने के लिए उन्होंने रक्तबीज से युद्ध करने का निर्णय भी ले लिया। लेकिन फिर वही समस्या, रक्तबीज के रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज। अंततः आदिशक्ति ने रक्तबीज के सारे रक्त को अपने खप्पर में भरकर पी जाने का निर्णय किया। लेकिन इसी दौरान एक और समस्या हो गई। एक भी बूंद पृथ्वी पर बच जाए तो नया रक्तबीज पैदा हो जाए। इस लगातार संघर्ष से मां काली भयंकर क्रोधित हो गई। उनके रोम रोम से चिंगारी निकलने लगी और उनके तलवों के नीचे से लावा बहने लगा। अब जैसे ही कोई बूंद गिरती, उनके तलवों से नीचे से निकली हुई अग्नि की ऊष्मा उस बूंद को भस्म कर देती, यानी कि नए रक्तबीज निकलने की संभावना समाप्त होने लगी। लेकिन काली का क्रोध नहीं रुक रहा था। उन्होंने हर ओर तांडव करना शुरू कर दिया। सारे असुर उस क्रोध की ज्वाला में समाप्त हो गए। रक्तबीज का भी नाश हुआ, लेकिन कई बार आप जो काम करते हैं उसकी कंटिन्यूटी में, उस गुस्से में, उस प्रसन्नता में समय की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। क्रोधित मां काली का तांडव भी
उसी अवस्था से बाहर आ गया। अब वो रुक ही नहीं रही थी। देवताओं के लिए एक नई समस्या कि न रोका कैसे जाए। अब देवताओं ने देवादिदेव भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने प्रार्थना सुनी और अंतर्धान हो गए। मां काली अपने लावा भरे पैरों से पृथ्वी को जलाती चली जा रही थीं। तभी अचानक देवादिदेव रुद्र शंकर प्रकट हुए और उनके चरणों में लेट गए। परम चेतना देवादिदेव भगवान को नीचे इस दशा में देखकर मां का सारा क्रोध समाप्त हुआ और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और सारी पृथ्वी विनाश से बच गई। यह तो थी कथा, किंतु इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि दुराचारी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अपनी साधना के बल पर चाहे कितने भी वरदान जैसी चीजें जुटा ले, लेकिन अगर उसकी आत्मा में मलिनता है, अगर उसका मन दूषित है, तो अंततः उसका विनाश निश्चित है। निजी जीवन में हम सबको क्रोध आता है, लेकिन वह क्रोध कितना नुकसानदायक हो सकता है, यह कथा हमें सिखाती है। सदा याद रखिए कि शुभ कर्म में जुटे होने के बाद भी आपका क्रोध किसी की सृष्टि को समाप्त कर सकता है। एक और सुंदर प्रतीक है, जरा सोचिए ठहर कर कि मां काली का क्रोध कैसे शांत हुआ। यह कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए भगवान शिव जैसा पुरुषार्थ चाहिए, जगत के विष को अपने कंठ में रोक लेने की शक्ति चाहिए। और अगर आपके अंदर यही सात्विक शक्ति का अंश है, क्रोध को शांत करने की यही क्षमता है, तो आपका जीवन महादेव की प्रतिपल पूजा की तरह है, वंदित है, आदर्श है।